नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट 3.1। ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका हमने विलोपन विधि लगाई थी। ऐसे दो चरों को सोल्व करने के तरीके 4 प्रकार के होते हैं: गुणनखंड, ये विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक ग्राफीय विधि। यहाँ हम 3.1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफीय विधि सीखेंगे। ग्राफीय विधि से आंसर निकालना भी नहीं सीखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, हमें सिर्फ उसका रूप ग्राफीय के अंदर दिखाना है। पहला क्वेश्चन लिखाना है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को पहले तो बीजगणितीय और फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय हम जानते हैं ABCD में इसको चेंज करना है, तो इन शब्दों को हम ABCD में कैसे चेंज करेंगे कि माना आफताब की उम्र अभी मान लेते हैं कि 8 साल का है। अगर पिताजी अभी वर्तमान में 8 साल के हैं और आफताब अपनी पुत्री से कहता है, और पुत्री की मान लेते हैं Y, पुत्री की मान लेते हैं Y। अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व है, यानी आज से 7 साल पहले, तो 7 साल ये भी छोटा हो गया और 7 साल पुत्री भी छोटी होगी। हमें पता है पुत्री छोटी रहेगी। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी मैं तेरे से 7 गुना, भाई अगर तेरे को मैं 7 से गुना करूँ तब जाके तू मेरे बराबर आए, इतनी उम्र का था मैं। तो पहला समीकरण तो ये हो गया, x - 7 बराबर 7y - 7 7 49। y को और x को एक जगह करेंगे तो ये 7y इधर प्लस के हैं तो इधर आके माइनस के हो गए, और ये 49 माइनस के हैं और ये 7 उधर आके प्लस के हो जाएंगे। हमें पता है 7 7 42 होता है, तो ये 7 को 42 हो जाएगा। x - 7y, एक समीकरण तो ये बन गया। अब इसको तो बोलते हैं कि हिंदी के शब्दों को बीजगणितीय रूप में बदलना। हिंदी में बोला था और हमने बीजगणित में बदल दिया। अब इसको ग्राफ में बदलना है, इस समीकरण को ग्राफ में बदलना है। यहाँ 7y लिखा हुआ है, ठीक। किसी भी समीकरण को ग्राफ में बदलने के लिए हमें पता है एक x का मान चाहिए और एक y का मान चाहिए। यानी अगर कोई बिंदु यहाँ हो तो यहाँ पहुँचने के लिए x पे भी चलना पड़ेगा और फिर यहाँ से फिर y पे भी चलना पड़ेगा। x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। तो ऐसे समीकरण को या तो x के बराबर करो या y के बराबर करो। मैं इसको x के बराबर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको x के बराबर करूँगा तो ये 46 तो है ही इधर, ये 7y इधर आके प्लस के हो गए। यानी मुझे सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि अगर जैसे ही मैं y का मान एज्यूम करूँगा, सोचूंगा कुछ भी, तो गुणा भाग करने पे मुझे x का मान आएगा। तो मैं इधर एक डब्बा बना लेता हूँ, 2 वैल्यू काफ़ी है, इधर लिख लेता हूँ x, इधर लिख लेता हूँ y। अगर मैं y की जगह 0 मानूँ, कि माना सपोज y की जगह 0, अब यहाँ आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि y की वैल्यू ये है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इसकी कोई कंडीशन है। y की जगह जैसे ही मैं 0 मानूंगा तो 46 प्लस 7 को 0 से गुना करूंगा तो ये तो 0 हो गया, x का मान आ गया 46। अब अगर मैं y को 1 से गुणा करूं तो ये 7 7, ये 7 एकम 7 और 46 और 7 ये कितने हो गए, 4 और 3 सॉरी 4 जुड़ते 50 हो गए और 3 53 हो गए। यानी जैसे ही मैंने x की जगह 46 या y की जगह 0, y इधर 0 है, x पे 46 आएगा तो x पे 46 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कहाँ आएगा, लेकिन आएगा इस x के ऊपर ही, क्योंकि y का मान ना तो ऊपर है ना नीचे है, 0 है। फिर दूसरा बिंदु है कि x पे तो 53 है, अब x 53 है, यानी अगर यहाँ 46 है तो इसका मतलब थोड़ा सा आगे ही जाएगा, और y पे 1 है तो y 1 यहाँ मान लेते हैं, तो ये रहा होगा लमसम इधर। जैसे मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक रेखा गुजरेगी। अब चाहे तो इसको रेखा बोल दो और चाहे तो इसको ये आदमी बोल दो, क्योंकि इसकी मदद से ही ये आप बना पाए को। तो हमने ये एक समीकरण था, इस समीकरण को एक रेखा में दिखा दिया, तो इसको ही बोलते हैं कि इसको हमने ग्राफ में दिखा दिया। पहले हिंदी में था, इसको बीजगणित में दिखाया और बीजगणित को हमने इसको ग्राफ में दिखा दिया। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, आज अगर मैं x का हूँ और तू y की है, तो आज से 3 साल बाद में तो मैं भी 3 साल बड़ा हो गया, तू भी 3 साल बड़ी होगी, लेकिन अभी भी रहूँगा तो मैं तेरे से बड़ा ही। अब कितना गुना बड़ा है, मैं सिर्फ तेरे से 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। जैसे ही मैं तेरे को 3 से गुना करूँगा तो तू मेरी आयु के बराबर आ जाएगी। तो समीकरण बनेगा x + 3 बराबर 3y + 3 × 9। ये y इधर आएगा, x - 3y
ये 9 तो है इधर, ये 3 इधर आ गया, माइनस का 3 हो गया, तो इधर 6 बचा, इधर x माइनस 3y। ये दूसरा समीकरण बना। लेकिन हमें इसको तो बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित रूप तो बदलना ही था, ये बदल दिया, आधे नंबर तो यही मिल गए। अब इसको हमें ग्राफ में बदलना है, तो ग्राफ में बदलने के लिए x और y के मान चाहिए। किसी भी समीकरण को ग्राफ में बदलने के लिए x और y के मान चाहिए। लेकिन इस प्रश्न का एक ही ग्राफ बनाना है, तो हम इसी ग्राफ में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये x है और ये 2 मेन्यू कर लेंगे। तो इसको मैं अगर x के बराबर करूँ तो 6 तो है इधर, ये 3y इधर आके प्लस क्या हो गया, वही बात, y की जगह आप 0 रखो, तो 0 रखते ही ये पूरा का पूरा 0 हो गया और x की जगह 6 आ गया। जैसे मैंने y की जगह 1 रखा तो 3 एकम 3 इधर 6 9 आ गया। अब इसी ग्राफ में देखेंगे कि x तो 6 और y 0, तो x पे तो 6, अब इधर 46 है तो 6 कहाँ रहा होगा, इधर कहीं रहा होगा। ये आप ग्राफ में दिखाओगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। आप इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हो, जैसे ये 6 और 9 है तो आप इसको 46 और 53 की जगह कुछ और भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं y की जगह माइनस के 6 रखूँ, तो जैसे ही माइनस के 6 रखे तो 6 को 7 से गुणा करूँगा 42 आएगा। अब वो 42 माइनस का आएगा और 46 प्लस के हैं, तो फिर जैसे ही आपने y की जगह माइनस का 6 रखा तो x की जगह आपको मिलेगा 4। अब ये 4 और 6 दोनों ही छोटी छोटी वैल्यू है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ग्राफ में कौन सा पैमाना लिया है और कैसे कैसे, वो आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो। लेकिन जिस हिसाब से आपको ये दिखाने हैं, जो ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए, वो वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ मैंने 6 0 ले ली, तो 6 और 0 यहीं आएगा, क्योंकि y पे 0 है तो y ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। x पे 9 है, थोड़ा सा आगे है और इसके ऊपर है, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें एग्जैक्ट जाएगी। हमें ये लाइनें जहाँ काटे वही x और y का मान होगा, लेकिन उतना दिमाग लगाना नहीं है, वो नेक्स्ट प्रश्नावली में है। हमें सिर्फ इसका बीजगणित दिखाना था और फिर इस बीजगणित को हमें ग्राफ दिखाना था, बस इतना ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे, पहले पता चल गया 3 बल्ले और गेंदे, यानी बल्ले और गेंद की बात हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि बल्ला तो है, ये आदल है x रुपये का, और गेंद है y रुपये की। जैसे ही मैं इस पहली बात को चरितार्थ करता हूँ कि 3 तो बल्ले, तो एक बल्ला अगर x रुपये का हो तो 3 बल्ले 3 x रुपये के हो गए। जैसे अगर एक बल्ला 10 रुपये का हो तो 3 30 के हो गए, अगर एक 5 का हो तो 3 15 के हो गए, यानी गुणा ही करते हैं, तो x का हो तो 3 x हो गए और गेंदे होगी 6 y की। कुल रुपए है 3900। ये तो एक समीकरण है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इसमें 3 का भाग दिया तो x प्लस 2y बराबर ये 1200 आ गया। तो एक समीकरण तो ये हो गया। हमें इस समीकरण को ग्राफ में दिखाना है, तो ये या तो x के बराबर करो या y के बराबर करो। तो मैं x के बराबर कर लेता हूँ, आप y के बराबर भी कर सकते हो। इसको y के बराबर करने का मतलब, जैसे 2y को इधर रखा, 1200 माइनस x, और फिर ये 2y का ये जो 2 है वो भी बट्टे में जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि x का मान रखोगे या y का मान रखोगे, वो आप पे डिपेंड है। अगर y का रखोगे तो गुणा भाग करके x का मिल जाएगा, x का रखोगे तो गुणा भाग करके y का मिल जाएगा। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि इसमें भाग देना पड़ेगा। तो मैं एक डब्बा बना लेता हूँ, इधर x इधर y। तो मैं इस समीकरण की बात करता हूँ। इसमें जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो जैसे ही मैंने y की जगह 0 रखा तो x क्या हो गया 1200। अब मैं y की जगह अगर 100 रखूँ, भाई बात 1200 और 1100 में आ रही है, तो मैं 100 ही रखूँगा। पैमाना भी लूँ तो 100 200 300 400 लूँ, 1 2 3 4 से तो मतलब ही क्या है। जैसे मैं 100 लूँगा तो 100 को 2 से गुणा किया 200, और 1200 में से 200 कम किए तो 1000, यानी जैसे ही मैंने यहाँ 100 लिया तो फिर यहाँ आया 1000। अब इन दोनों को दिखाएंगे 1200 और 100 और 1000, यानी मैं 100 का गैप ले लेता हूँ। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000, और x पे हाईएस्ट 1200 तक है, तो इधर 2 ले लेते हैं, बीच में कहीं ले लेते हैं 1 और 2, और y पे हाईएस्ट 100 तक है, तो 1 और 2। अब पहला बिंदु दिखाना, तो y पे x पे तो 100, पहले x पे चलेंगे, ये लो 100, और y पे 0, यानी ये यहीं आ गया। फिर दूसरा बिंदु 1200 है, ये 100 नहीं है, तो x पे 1200 चलना है, तो ये लास्ट में, और ये 0 है, एक बिंदु तो ये। दूसरा x पे तो 1000 चलना है, y पे 100 चलना है, तो x पे पहले इधर से चलेंगे 1000, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, और फिर y पे 100, यानी थोड़ा सा ऊपर। तो ये लाइन ऐसे गई, ठीक है। अब या तो इसको लाइन रहने दो, या फिर इस लाइन के ऊपर आप ये भी लिख सकते हो x प्लस 2y बराबर 1200, क्योंकि इसकी वजह से ही ये बना है। अगर ये नहीं होता तो ऐसी डिज़ाइन नहीं बनती, इसकी जगह कुछ और होता, 2y की जगह 3y होता, तो क्या पता ये डिज़ाइन ऐसी ना बन के ऐसी बन जाए।
हो सकता है। अगली बात लिखी हुई है कि उसी प्रकार एक, उसने बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक तो बल्ला और 3 गेंदें, और ये है 1300 रुपये। तो यहाँ से मैं x का मान निकालूँ तो x बराबर 1300 माइनस 3y, y का मान रखूँगा x y का मान जैसे मैंने 0 रखा तो 0 से कट गया, x का मान आ गया 1300। ये 1300 इस पैमाने में भी काम आ जाएगा क्योंकि 100 200 1300 काम आ रहा है, बस एक बिंदु और आगे जाएगा 1300 तक। जैसे मैं y का मान 100 रखूँगा तो 100 को 3 से गुणा किया 1300 और ये 1000, यानी 100 रखा तो ये आया 1000। अब देखिए 1000 और 100, 1000 और 100 इसमें भी है और 1000 और 100 इसमें भी है, यानी ये बिंदु दोनों लाइनों में आएगा, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। दूसरा बिंदु क्या है इसमें 1300 और 0, तो 1300 जस्ट इसके आगे है और 0 है, यानी ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे आगे जाके काटेगी। हमें इस काटने वाले से मतलब नहीं है, हमें पता है कि जहाँ काटेगी वही उसका आंसर होता है, लेकिन हमें काटने से मतलब नहीं है, हमें देखनी है कि लाइनें कैसी जाएगी। ये तो था हिंदी रूप, ये था बीजगणित रूप, और इस बीजगणित के रूप को हमने ग्राफ में दिखा दिया। अब ग्राफ में आप पैमाना कितना भी ले सकते हो, 100 200 300 200 400 600, जो आपकी मर्जी है, वो हमने 9th क्लास में भी सीखा। अगर ये नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना कि हाँ ये और बताओ। लास्ट क्वेश्चन है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो मैं सीधा कर लेता हूँ कि सेब माना 100 रुपये की है तो 2 किलो सेब होगी 2x की, और अंगूर मान लेता हूँ मैं y रुपये का, तो 1 किलो अंगूर होगा y रुपये का। अब ये सेब के मूल्य हैं, सेब के रुपए हो गए 2 किलो के, ये 1 किलो अंगूर के रुपए हो गए, और टोटल हो गया 160। तो एक समीकरण तो यही बन गया। अब मैं इसको x के बराबर नहीं करूँगा, x के बराबर करूँगा तो फिर 2 बट्टे में जाएगा, मैं इसको y के बराबर करूँगा, वो आपकी सुविधा अनुसार है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, भले ही आप y की वैल्यू रखो या x की वैल्यू रखो, एक ही बात है। तो यहाँ मैं x की वैल्यू रखूँगा, x को मैं 0 रखा तो 2 को 0 से गुणा किया 160, ऐसा कैसा आ गया, यानी x की जगह मैंने 0 रखा और y की जगह 160 आ गया, यानी y बराबर 160 आ गया। अब मैं x की जगह अगर मैं 1 रखूँ तब तो फिर पैमाना बहुत बड़ा हो जाएगा, 160 और 152। मैं यहाँ रखूँगा x की जगह 50 रख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने x की जगह 50 रखा तो 50 को 2 से गुणा किया 100, और 100 160 में से माइनस किया तो y का मान बच गया 60। अब यहाँ देखो ये 0 160, y पे 160 तक है हाईएस्ट, तो मैं 10-10 का पैमाना ले सकता हूँ, ऐसे 20-20 का भी ले सकता हूँ, 20 40 60 80 100, इधर 120 140 और 160, ये इधर 160 है, और फिर वही 20 इधर लेंगे, 20 40 60, अक्स पे तो हाईएस्ट 50 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं। पहला बिंदु है 0 और 160, अक्स पे तो 0, यानी ये जो लाइन है इस लाइन पे अक्स 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये तो 0, और y कहाँ आ रहा है 160, यानी यहाँ पे। तो पहला बिंदु तो ये रहा, यहाँ पे अक्स 0 है और y 160 है, 0 और 160, ये तो पड़ा हुआ है ही। अक्स का मान 50 है और y का मान 60 है, अक्स का मान तो 50 है तो ये 20 ये 40 और ये 60, तो फिर यहाँ बीच में आया होगा 50, और y का मान 60 है तो y का मान 20 40 और 60 यहाँ आया होगा। तो इसको मिलाऊंगा तो एक रेखा ऐसी बनेगी, ऐसी जाती हुई दिखेगी। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि 4 किलो तो सेब, तो 4x और 2 किलो अंगूर 2y, इनका मूल्य 300 रुपये हो जाता है। अब मैं इसको अगर 2 का भाग दूँ इसमें तो ये गया 2x बार, ये गया y बार, और ये गया 150 बार। इसको भी मैं y बराबर करूँगा तो ये 150 माइनस 2x, डब्बा बनाऊँगा, x का मान लिखूँगा, y का मान लिखूँगा, यहाँ x की जगह मैंने 0 किया तो 0 करते ही ये 150 बच गया। अब x की जगह मैं फिर वही 50 करूँगा तो 50 करते ही वो 100 हो गया, x की जगह इस y की जगह 50 बच गया, यानी 150 माइनस 100। तो मैंने x की जगह तो 50 रखा और y मिला मुझे 50, तो x का मान तो 0 और 150, x का मान 0 और 150 ये रहा, यानी ये 160 था, ये 140 है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा बीच में नीचे ये बिंदु आ गया। फिर x 50 और y भी 50, तो x 50 और y भी 50, यानी जस्ट उसके नीचे, क्योंकि ये तो 60 हो गया, पिछली बार में तो 60 था, ये 50 और 60 यहाँ पे। अब ये देखो ये दोनों लाइनें बराबर जाएगी ऐसी, ये दोनों कभी नहीं कटेगी। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइनें समांतर है,
लेकिन हमें इतना बताना नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमें सिर्फ इस हिंदी के शब्दों को बीजगणित में देखना था और बीजगणित को फिर ग्राफ में देखना था। तो बीजगणित को ग्राफ में देखने के लिए आपको सबसे पहले या तो अक्स के बराबर करो समीकरण को या वाई के बराबर करो, फिर वैल्यू निकाल के, 2 वैल्यू काफ़ी है। अगर आप संतुष्ट होना चाहते हो तो एक तीसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो। थैंक यू।